विश्वविख्यात बागेश्वर धाम में कन्या विवाह आयोजन की शुरुआत जोरों से। हम आपको बता दें, इस बार 300 सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन महोत्सव रखा गया है, जो बागेश्वर धाम महाराज पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मीडिया से बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी। आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24/7 विष्णु बागड़े के साथ गजेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। श्री शिवतायापते नमः। श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज जी की जय, श्री सीताराम राम भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान श्री बागेश्वर हनुमान जी की यह पावन पुण्य भूमि, जहाँ हर वर्ष कन्या विवाह का महोत्सव होता। यह वर्ष 7वां है। 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव बुंदेलखंड महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष का कन्या विवाह विगत वर्ष की भांति और भव्य और दिव्य है। विगत वर्ष से और ज़्यादा भव्य और दिव्य है। पिछले वर्ष बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची थी। इस वर्ष के कन्या विवाह महोत्सव को भव्य और दिव्य इसलिए कहा गया कि 3 दिवसीय आयोजन है। गरीबों की बेटियों को भी अमीरों की तरह विवाह करने का हक और अधिकार, उनको वह अनुभव ना हो, मन में खिन्नता ना हो, इसलिए इस वर्ष का कन्या विवाह 3 दिवसीय है। 13 फरवरी को हल्दी और मंडप, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी, 15 फरवरी को 300 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार। उन बेटियों का जिनके माता पिता नहीं। लगभग 30,000 किलोमीटर की कार की यात्रा 40 लोगों की टीम ने सर्वे किया, घर घर जाकर के परीक्षण किया, जिसमें से 12 राज्यों में से 300 बेटियों को छांटा गया। लगभग 68 से 70 बेटियां मातृ पितृहीन हैं, अनाथ हैं। बाकी 120 बेटियां मातृहीन अथवा पितृहीन हैं। कुछ दिव्यांग बेटियां हैं, कुछ आर्थिक हीन हैं, जिनकी आर्थिक आय 50,000 से वार्षाना कम है। उन बेटियों का चयन किया गया ताकि पात्र का विवाह बागेश्वर धाम से हो सके। और इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कन्या विवाह होने जा रहा है। यह एक कन्या विवाह में, इस कन्या विवाह में 7वें कन्या विवाह में 15 फरवरी को एक बेटी का विवाह नेपाल की बेटी का भी होगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह महोत्सव इसलिए हो गया है क्योंकि लगभग 8 देशों के एम्बेसडर, राजदूत, साउथ अमेरिका के राजदूत भी बागेश्वर धाम पर उन बेटियों को 15 फरवरी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। स्पेन का राजदूत भी आ रहे हैं, युगांडा के राजदूत भी आ रहे हैं। इस वर्ष के कन्या विवाह उत्सव की 7 समुंदर पार लगभग 10 देशों में जाएगी। वहाँ के राजदूत अपने अपने देशों में जाकर के यहाँ की खबर को पहुँचाएंगे और यह ग्लोबली कन्या विवाह महामहोत्सव होगा। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है। 100 एकड़ में कन्या विवाह है। लगभग 12 से 15 लाख लोगों के आने की 15 फरवरी को संभावना है, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर दी गई। आज यानी 11 फरवरी को असम के महामहिम राज्यपाल महोदय आज श्री लक्ष्मण आचार्य जी महोदय आज पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, जो बालाजी के दर्शन करेंगे, राष्ट्रगान होगा, फिर बेटियों को पूर्ववत ही आशीर्वाद देंगे। साथ ही उनके साथ में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर एक अभूतपूर्व नवाचार हो रहा। 12 फरवरी को वैदिक गुरुकुलम और 13 फरवरी को श्री सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी और श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्यपाद श्री रमेश भाई ओझा जी, ये 2 महापुरुष रहेंगे। और उस दिन 13 फरवरी को हमारे प्रदेश के, जो हमें सूचना अभी तक मिली, प्रेस जारी नहीं हो पाई, तो जो अभी तक सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रशासन ने हमें आके बताया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे चहेते मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी 13 फरवरी को बेटियों के विवाह में मंडप और हल्दी का नेंग करने के लिए, मंडप गाड़ने के लिए उन बेटियों के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रही है। इस वर्ष का कन्या विवाह उत्सव इसलिए भव्य और दिव्य है कि 12 फरवरी को एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हैं और रात्रि में लगभग 3 लाख परिवार घर बैठ करके ऑनलाइन हवन करेंगे। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है कि इस वर्ष के कन्या विवाह में बेटियों को उपहार स्वरूप में रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कैलेंडर, गाय, बछड़ा, मंगलसूत्र, चांदी के नगों में पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील एवं टॉप्स, साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल चांदी का कवर, श्रृंगारदानी, चूड़ी, डबल बेड, सोफा,
ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, उसके कवर, बेडशीट, कंबल, ट्रॉली बैग, एलईडी कलर टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, दीवार घड़ी, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, प्रेस, कुकर, कलश स्टील के, टिपारा, सूपा, खिचड़ी, कांसे का बेला, ग्राइंडर मशीन, पानी का थर्मस, स्टील का जग, पर्स, रोल गोल्ड की अंगूठी, एल्युमिनियम का मग्गा, और इतना ही नहीं, बेटियों के 7 साड़ियों का सेट, बर के शेरवानी का सेट, और प्रत्येक बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हज़ार रुपया की फिक्स डिपॉजिट एफडी दी जाएगी। इतना उपहार सभी बेटियों को इसलिए दिया जाए ताकि वो गरीब ना कहलाएं, और वो जिस घर में जाएं तो वहाँ की भी आर्थिक उन्नति हो सके, और वो 30 हज़ार रुपया मुसीबत के समय पर उनके काम आ सके। प्रत्येक बेटी को 30-30 हज़ार की फिक्स डिपॉजिट एफडी दी जाएगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी मंदिर की दान पेटी में आने वाली चढ़ावा से बेटियों का घर बसाया जाता है। और हम इस भारत में एक क्रांति चाहते हैं कि भारत के सभी समृद्ध, श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हर वर्ष हम पूरी वर्ष मेहनत करते, लोग हमें जो सहयोग देते, कथाओं से जो हमें दक्षिणा मिलती, बागेश्वर धाम की दान पेटियों में जो रुपया आता उसको हम जोड़ करके रखते हैं, और फिर प्रत्येक बेटी को हर वर्ष कन्या विवाह के उत्सव पर वह समर्पित कर देते हैं। समाज की राशि समाज को अर्पित कर देते हैं। इसलिए 15 फरवरी का यह कन्या विवाह 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिवस में 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद उनकी विदाई होगी। दूल्हे बैंड बाजा के साथ में उनकी बारात निकलेगी। सबके अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगभग 10 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था वर्तमान में की जा चुकी है। आने वाले दिनों में 8 लाख लोगों की और व्यवस्था भंडारे की जाएगी। 2 जगह चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे, 3 जगह खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। लोगों को, समुदाय को भगदड़ ना होवे तो डिवाइड करने के लिए लगभग 4 अलग अलग जगहों पर आयोजन सम्मिलित होगा। मेला का भी आयोजन सम्मिलित होगा। इसलिए इस वर्ष का 2026 का 15 फरवरी का यह कन्या विवाह महामहोत्सव भव्य है, दिव्य है। संपूर्ण देशवासियों से प्रार्थना है, पूरे छतरपुर जिला, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, महोबा, हरपालपुर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, इन सभी जिलों के वासियों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आएँ। जिनका कोई नहीं है उन बेटियों के विवाह में आप पहुँचेंगे तो आपको भगवान धन्यवाद देगा। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। यह हमारी करबद्ध प्रार्थना, और पूरे देशवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित होने का सादर आमंत्रण है। और इसमें अन्य भी अतिथियों में संत महंत पहुँच रहे हैं। संतों में पूरे देश के संत यहाँ आ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद श्री पुंडरीक गोस्वामी जी पहुँच रहे हैं। पूज्या देवी चित्रलेखा जी भी पहुँच रही हैं। पूज्या साध्वी दीदी माँ हमारी बुआ जी साध्वी पीतम्बरा जी भी पहुँच रही हैं। और आचार्य सब महापुरुषों में, संतों में पूज्यपाद श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी भी पहुँच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कथा के पूर्व में ही पूज्यपाद श्री चिन्मयानंद बापू जी आशीर्वाद देकर के जा चुके हैं। और भी संत महापुरुषों के आने की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई है। पूज्यपाद श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी भी पहुँच रहे हैं। मुनि जी महाराज जी भी आशीर्वाद, पूज्यपाद श्री गीता मनीषी जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। और 15 फरवरी को लगभग गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी तो पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी 15 फरवरी को बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। जहां 8 देशों के राजदूत भी बेटियों को आशीर्वाद देंगे। जहां लगभग 12 देशों के NRI नागरिक बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल भी आशीर्वाद बेटियों को देने के लिए पहुंचेगा। और पूरा छतरपुर जिला यहाँ पर आए।